फिल्मों और रील्स से प्रभावित 11 वर्षीय बालिका ने रची अपहरण की झूठी कहानी। पुलिस जांच में हुआ खुलासा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक 11 वर्षीय बालिका के द्वारा अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ने का मामला सामने आया है। मोबाइल पर फिल्में और रील्स देखने से प्रभावित बालिका ने गांधीनगर थाना पुलिस को कई घंटों तक उलझाए रखा, लेकिन पुलिस की सतर्क जांच में पूरा मामला मनगढ़ंत निकला। जानकारी के अनुसार द्वारिका कॉलोनी में एक बालिका संदिग्ध अवस्था में मिली, जिसने दावा किया कि कुछ लोगों ने उसे नशीला लड्डू खिलाकर बेहोश कर दिया और ट्रक में बैठाकर अगवा कर लिया। इस बालिका ने यह भी बताया कि ट्रक में 2 अन्य बच्चियां भी थी और वो मौका देखकर ट्रक से कूदकर भाग निकली। इस मामले की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। बालिका की कहानी पर संदेह होने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले और आसपास के लोगों से पूछताछ की, जहां जांच में पता चला कि सुबह मां के द्वारा पड़ोसी के लिए गलत सामान लाने पर डांटने से नाराज होकर बालिका घर छोड़कर निकल गई थी। रास्ता भटकने के बाद उसने टीवी सीरियल और फिल्मों से प्रेरित होकर अपहरण की झूठी कहानी बना ली। पुलिस ने बालिका को समझाइश दी और भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा न करने की चेतावनी दी। फिर 11 साढ़े 11 के आसपास हमारे कंट्रोल रूम और अभय कमांड से एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची द्वारिका कॉलोनी में एक बच्ची है जो पड़ोस में किसी से फ़ोन करवा रही थी। उसने ये बताया था कि मेरे को कुछ लोग ट्रक में डाल के ले गए थे और वहाँ पे उसी ट्रक के अंदर 2 बच्चियाँ और भी थी जिसको किडनैप करके ले गए और मुझे भी किडनैप कर लिया था मेरे घर के वहाँ से। और मैं यहाँ से मौका देख के वहाँ से कूद गई हूँ और अपना यहाँ पड़ोस में जो अंकल थे उनसे अपने पापा के यहाँ फ़ोन कर। इस पे मौके पे हम लोग पहुँचे, मेरी पूरी टीम वहाँ पहुँची। मौके पे हालात देखे, कहाँ से बच्ची को बैठाया था और कहाँ छोड़ा था। फिर बच्ची को अपने घर लेके बच्ची ने ये बताया था कि मैं मेरे घर के बाहर जो गली है वहाँ पे एक ट्रक खड़ा था और वहाँ से लोग मुझे उठा के ले गए। वहाँ आसपास कैमरे चेक किए। बच्ची ने पहले ये बताया कि मेरे घर के बाहर जो घर के अंदर ही किराए का मकान है वहाँ पे एक पानी का हौद बना हुआ था जो वर्तमान में खाली था, कि 3 व्यक्ति उस पानी के हौद में छिपे हुए थे, 2 पास में बाथरूम उसके अंदर छिपे हुए थे। मैं जैसे ही घर के बाहर आई वो बाहर निकले और उनमें से एक ने मुझे मुँह में लड्डू खिलाया जिसमें मैं बेहोश टाइप हो गई। उसके बाद मेरा हाथ पकड़ के गली के बाहर ले गए और ट्रक में बिठा दिया था। इस घटना की पुष्टि के लिए आसपास जो कैमरे लगे थे वहाँ देखा था तो बच्ची बिल्कुल अकेली पैदल जाती हुई दिख रही थी और जहाँ बच्ची बता रही कि यहाँ ट्रक खड़ा था वहाँ भी देखा गया, वहाँ कोई ट्रक नहीं था, वहाँ पे भी बच्ची बिल्कुल पैदल जाती हुई निकली। उसके बाद बच्ची ने हमने वो घटना बताई कि बच्चे आप कहाँ से मतलब कूदे और कहाँ आप उतरे। वो घटना पे जाके देखा तो वहाँ पे भी हमने कैमरे देखे, वहाँ ऐसी कोई मतलब वो नहीं दिखी। मैं ट्रक इस पे बच्ची से वापस उससे पूछताछ करी, थोड़ा सा तसल्ली से बात करी, तब बच्ची ने भी ये बताया कि सुबह मेरी मम्मी ने मुझे डांटा था कि मैं पड़ोस की कोई आंटी थी जिसको कोई सामान लाना था, चाय की पत्ती वगैरह, तो वो मैं लेने गई थी तो आंटी ने 10 रुपये की मंगाई थी तो मैंने 90 रुपये वाला पाउच ला के दे दिया था। तो आंटी ने भी मुझे कुछ कह दिया। फिर आके मेरी मम्मी को जब ये पता पड़ा तो मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत डांटा। मेरी मम्मी फैक्ट्री में जाती है और मम्मी के जैसे 8:30 बजे मम्मी फैक्ट्री गई, मैं वहाँ से निकल के और घर से निकल गई थी। जाते जाते मुझे पता नहीं पड़ा मैं किस रास्ते निकल गई। उसके बाद मैं काफ़ी दूर निकल गई और मैं रास्ता भूल गई थी, इसलिए मैं वहाँ डर गई थी। और फिर मैंने वहाँ डरते डरते एक जो अंकल थे द्वारिका कॉलोनी में उन्होंने मुझे देखा और फिर मेरे पापा को सूचना दी। इस पे फिर जब मैंने उससे पूछा कि आपने ये जो कहानी बताई बेटा ये कहाँ से बताई, तो उसने बताया था कि मैं 1-2 बार मोबाइल में मैंने ऐसी कहानियाँ देखी थी कि जब बच्चे घर छोड़ देते हैं तो कैसे कहानियाँ बना सकते हैं, क्या क्या कहानियाँ बना सकते हैं। ये बात बच्ची ने बताई थी। बच्ची को सर्कुलर उसके पिताजी हमारे साथ ही थे, उसकी मदर को भी साथ ही थी, जहाँ जहाँ बच्ची ने बताया वो सब की। तो एक बच्ची ने एक डांट की वजह से ये कहानी रच दी थी जो बच्ची सकुशल अपने घर है।